दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे कांग्रेस के हसीन सपने और निराशाजनक हकीकत की। नरेंद्र मोदी की बीजेपी को उनके गृह राज्य गुजरात में ही हराकर अपने पुनरुत्थान के साहसिक सपने के साथ अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन तो हो गया, पर असली चुनौतियां उसकी आंतरिक हैं और उनसे मुकाबला अभी शेष है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ही नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी। विकास के गुजरात मॉडल के सहारे ही 10 साल लंबे अंतराल के बाद 2014 में बीजेपी ने केंद्रीय सत्ता में जोरदार वापसी की। गुजरात को बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति की प्रयोगशाला भी माना जाता है, जहां उसे 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से हिला तक नहीं पाई है। सच ये भी है कि दशकों तक गुजरात पर शासन करने वाली कांग्रेस का ग्राफ वहां लगातार गिरता गया है। पिछले 3 दशकों में कांग्रेस सिर्फ 2017 में ही बीजेपी को चुनौती देती हुई दिखी, जब उसने 182 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीटें जीती, पर 2022 के चुनाव में वह 17 सीटों पर लुढ़क गई। बेशक वो शर्मनाक प्रदर्शन में निर्णायक भूमिका आम आदमी पार्टी की रही, जिसने सीटें तो 5 ही जीती और 14% वोट लेकर कांग्रेस को पस्त कर दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया में 1.5 साल की दोस्ती के बाद कांग्रेस और आप फिर आमने सामने हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी से 2027 के चुनाव में कांग्रेस गुजरात की सत्ता कैसे छीन पाएगी, एक बड़ा सवाल है। गुजरात में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के विश्वस्त शक्ति सिंह गोहिल के हाथों में है, लेकिन हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे युवा नेता भी भाजपाई बन चुके हैं, जिनके सहारे कांग्रेस अपने पुनरुत्थान की आस लगा रही थी। बेशक दिल्ली में आपकी हार और बीजेपी की जीत बताती है कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी तैयारी और ताकत तो चाहिए। कह सकते हैं कि चुनावी तैयारियों के लिए 2.5 साल का समय कम नहीं होता, लेकिन जमीन पर तैयारियों के लिए सशक्त और सक्रिय संगठन भी चाहिए। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि कुछ कांग्रेसी बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसे कांग्रेसियों के सहारे तो चुनावी समर नहीं जीता जा सकता। संभव है बीजेपी से मिले हुए कांग्रेसियों की राहुल गांधी ने पहचान भी कर ली हो, पर जानकारों के मुताबिक वे हर स्तर पर हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर बाहर निकाल दिए जाने पर पार्टी ही सिकुड़ सकती है। बेशक ऐसे आंतरिक दुश्मनों से निजात जरूरी है, पर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार पराभव झेल रही कांग्रेस उन्हें अभी तक बर्दाश्त क्यों कर रही है, इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। इस बुरे वक्त में न सिर्फ आला कमान के करीबी रहे बड़े बड़े नेता कांग्रेस से किनारा कर गए, बल्कि खुद राहुल गांधी की टीम के तमाम सदस्यों ने भी हाथ झटक कर कमल थाम लिया। सत्ता का साथ उनकी फितरत भी रही होगी, पर क्या सही और गलत नेताओं में फर्क न कर पाने के लिए खुद कांग्रेस आला कमान भी जिम्मेदार नहीं? 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने इतिहास का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी राहुल गांधी ने कांग्रेस के शुद्धिकरण का साहस क्यों नहीं दिखाया? चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती रही। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर गांधी परिवार से बाहर से नया अध्यक्ष बनाने की जिद भी पूरी कर ली। लेकिन क्या पूरे देश में किसी और कांग्रेसी नेता ने चुनावी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया? जीत की गारंटी देते हुए संगठन और टिकट वितरण में छत्र मनमानी तो करते हैं, लेकिन हार जाने पर तमाम कारण गिनाने लगते हैं। बेशक जीत का सेहरा राष्ट्रीय नेतृत्व को पहनाने और हार का ठीकरा प्रदेश नेतृत्व के सिर फोड़ने की चाटुकार संस्कृति सभी दलों में है, लेकिन इससे संगठनात्मक विकृतियां लंबे समय में
नासूर बन जाती हैं। कांग्रेस के साथ वैसा ही हुआ है। साफ कहें तो गुजरात समेत पूरे देश में ही कांग्रेस में व्याप्त बीमारियों का वास्तविक उपचार दवाइयों के बजाय बड़े ऑपरेशन से ही संभव है। पर राहुल गांधी उसका साहस फिलहाल जुटाते नजर नहीं आते। शायद राहुल ने कांग्रेस के इतिहास से भी सही सबक नहीं सीखा है। सत्ता और संगठन पर काबिज पुराने नेता नई पीढ़ी को आगे नहीं आने देते। जब स्वाभाविक रूप से पीढ़ीगत परिवर्तन होता है तब भी वे अपने परिजनों को ही आगे बढ़ाते हैं, जो संगठन से सत्ता तक पर अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। इसीलिए कमान संभालने के बाद सफलता के लिए इंदिरा गांधी को भी पुराने मठाधीशों की सिंडिकेट से मुक्ति पाकर नई कांग्रेस बनानी पड़ी थी। राजीव गांधी को देश और कांग्रेस की कमान अप्रत्याशित परिस्थितियों में संभालनी पड़ी थी, लेकिन सत्ता के दलालों का जिक्र करते हुए उन्हें भी राज्यों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस में नया नेतृत्व उभारने का साहस दिखाना पड़ा। सोनिया गांधी ने अपना अध्यक्ष काल कई कारणों से कमोवेश राजीव गांधी के समकालीनों के सहारे ही चलाया। राहुल गांधी से कांग्रेस के कायाकल्प की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन एक दशक से भी अधिक समय से वे ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाए हैं। जबकि इसी अवधि में बीजेपी पूरी तरह बदल चुकी है। पिछले दशक के शुरू में चर्चित टीम राहुल इस बीच बिखरती गई है, तो पार्टी की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखाने के बजाय राहुल ने खुद अध्यक्ष पद छोड़ दिया। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है। सत्ता विरोधी भावना की वास्तविकता से कोई भी सरकार या दल अनिश्चित काल तक नहीं बच सकता। पर क्या कांग्रेस बेहतर विकल्प होने का वैसा विश्वास जनता में जगा सकती है जैसा 2013-2014 में बीजेपी जगाने में सफल रही थी? कांग्रेस की गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए पार्टी को सामाजिक न्याय के धर्मनिरपेक्ष एजेंडा पर लौटाने की कोशिश निश्चय ही राहुल गांधी के साहस की परिचायक है। लेकिन कांग्रेसी ही बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर उनके साथ खड़े नजर नहीं आते। क्या वे राहुल गांधी के एजेंडा से सहमत नहीं है या फिर उनके अपने निहित स्वार्थ आड़े आ रहे हैं? कारण जो भी हो, निराकरण पार्टी पर दशकों से काबिज नाकाम मठाधीशों से मुक्ति में ही निहित है। नेतृत्व राजनीतिक चुनावी एजेंडा तय कर सकता है, लेकिन उसे जनता के बीच ले जाकर चुनाव जीतने का काम सशक्त और सक्रिय संगठन के बिना संभव नहीं। इसलिए बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध अपने बहुप्रचारित वैचारिक संघर्ष में राहुल गांधी तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक कि वह उस विचारधारा के प्रति, यानी अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध कांग्रेस नहीं बना लेते। राहुल गांधी को क्षेत्रीय दलों से रिश्तों की बाबत भी स्पष्ट रणनीति बनानी होगी, जिनका राज्य की राजनीति में तो कांग्रेस से भी टकराव है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से जिनका विरोध असंदिग्ध है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की दशा और दिशा पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।